नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है उड़ान कोचिंग सेंटर में। यहाँ पर हम क्लास 6 से 12 तक के सभी विषयों की आसान और सरल भाषा में पढ़ाई करेंगे। आज हम इस वीडियो में क्लास 6 से हिंदी के चैप्टर 1 शुरू करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं अपना परिचय देना चाहता हूँ कि मेरा नाम बिट्टू कुमार है और मैं आज से आप लोगों को हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस A to Z जितनी भी विषय होती है क्लास 6 से लेकर 12 तक के, उस सारे के सारे टॉपिक को बहुत ही आसान और सरल भाषा में आप लोग के लिए यूट्यूब पर ला रहे हैं। तो चलिए बिना लेट किए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग जो चैप्टर का नाम है उस चैप्टर का नाम लिख लेते हैं। तो हमारा चैप्टर का नाम है वीर तुम बड़े चलो। तो सबसे पहले हम लोग देख लीजिए कि हमारा चैप्टर का जो नाम है वो है कि वीर तुम बड़े चलो। तो चलिए वीर तुम बड़े चलो का इस पूरे जो कविता है इसमें क्या क्या है इम्पोर्टेंट सारी चीज़ों को इसमें कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसमें कवर करते हैं क्या, तो कवि हमारी जो सबसे इम्पोर्टेंट वाली बात है वो है हमारे कवि। तो सबसे पहले हम लोग कवि का परिचय देखते हैं। तो हमारे कवि परिचय, तो कवि परिचय में सबसे पहला जो है, सही बात है कि सबसे पहले जो भी कविता पढ़े तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है कि उसके जो कवि है उनके बारे में जानना। तो हम लोग उसके बारे में उसका इंट्रोडक्शन देखते हैं, तो फिर उसका परिचय देखते हैं। तो ये कौन है, तो इसका जो है, तो ये हमारा कविता है, क्या है, वीर तुम बड़े चलो। हमारा कविता का नाम सबसे पहले लिख लेते हैं, वीर तुम बड़े चलो। वीर चलो कविता के रचनाकार कहने का मतलब कि उसके कवि जो है वो कौन है, कविता के जो कवि है वो यानी कौन है। तो रचनाकार कौन है, तो द्वारिका है। कौन, द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी, इसका पूरा नाम है द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी है, माहेश्वरी जी है। तो ये हमारी कविता के जो कवि है द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी है। ठीक है, अब इसके बारे में और जानते हैं कि इसका जन्म जो हुआ है, इनका जन्म कहाँ पे हुआ था, कब हुआ था। तो इनका जन्म 1916 ईस्वी में। तो इसका जन्म कब हुआ था, 1916 ईस्वी में। गांव का नाम था रोहता गांव। गांव का क्या नाम था, रोहता गांव। जिला पड़ जाता है उस गांव का जो जिला है वो पड़ जाता है कौन सा, तो आगरा जिला। कौन सा जिला, तो आगरा जिला। और ये शायद कहाँ पे है, तो उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश में हुआ था। तो ये था इसका जन्म के बारे में। और इसकी मृत्यु के बारे में जानते हैं, इसके जो बहुत प्रमुख जो रचना है उसके बारे में भी देखेंगे। तो ये जन्म के बारे में हो गया। अब इसकी मृत्यु के बारे में देखते हैं। तो इनकी मृत्यु 29 अगस्त, इनकी मृत्यु 29 अगस्त 1998, 1998, हम 88 लिख रहे थे, सॉरी, 1998 ईस्वी में हुई थी, ईस्वी में हुई थी। तो ये जन्म हो गया, मृत्यु हो गया। अब इसकी प्रमुख रचना है, तो लिखेंगे इसकी प्रमुख रचनाएं। इसकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं, तो एक का नाम है क्रोचवध। एक जो रचनाएं इसकी है वो है क्रोचवध। इसके बाद दूसरा है इसका सत्य की जीत। सत्य की जीत के जो रचनाकार है वो भी ये हमारे द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी है। तो ये सत्य की जीत हो गया। इसके बाद है दीपक। तो ये हो गया, तीसरा हो गया दीपक हो गया। इसके बाद है गीत गंगा। एक है गीत गंगा जिसके रचनाकार
द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी हैं। डॉट 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 आदि, आदि का मतलब और भी बहुत सारे इसके रचनाकार है, लेकिन 2-3 तो हम लोग इम्पोर्टेंट वाले लिख लिए हैं। तो आदि जो है ये क्या है, ये सारे के सारे ये क्या है, तो ये प्रमुख है। तो ये हमारी रचना का सारा चीज़ हो गया। ये इसके परिचय के बारे में देख लिया। अब हम इसमें देखते हैं इसका जो पाठ का सारांश है, पाठ का सारांश। तो पाठ का इसका दूसरा सारांश लिखते हैं। पाठ का सारांश, हम लोग कवि परिचय देख लिए, हम लोग देख रहे हैं पाठ का सारांश। पाठ के सारांश हो जाने के बाद हम लोग इस डायरेक्ट इसके क्वेश्चन आंसर पे भी आ जाएंगे। ये चैप्टर का जो इम्पोर्टेंट है वो सारा चीज़ हम आप लोग को यहाँ पे लिख के प्रोवाइड कर रहे हैं। आप लोग भी हो सके तो कॉपी कलम लेके जो जो लिख रहे हैं उसको इम्पोर्टेंट लिख के 1-2 बार घर में रिवाइज कीजिएगा तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, बहुत ही आसान शब्दों में है। तो हम लोग पाठ का सारांश देखते हैं। तो पाठ का सारांश जो है, वीर वीर तुम बड़े चढ़ो, वीर तुम बड़े चढ़ो। ये कैसा गीत है, तो ये एक प्रयाग गीत है, ये एक प्रयाग गीत है, ठीक है। इसमें बताया गया है कि विघ्न बाधाएं चाहे जितनी भी क्यों ना आए, जितनी भी क्यों ना आए, हमें अपने लक्ष्य पर एकाग्रचित होकर डटे रहना चाहिए। देश की सुरक्षा एवं आन बान शान के लिए आने वाली बाधाएं से घबराना नहीं चाहिए। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले हम लोग कवि का परिचय देख लिए, कवि का परिचय हो गया यहाँ पे। तो उसके बाद हम लोग पाठ का सारांश भी देख लें कि ये टोटल यहाँ पाठ का सारांश हो गया। तो ये वीडियो मेरी जो पहली वीडियो है, इसीलिए हम इसे ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहते हैं। हम इसके अगले वीडियो में जो ये वीर तुम बड़े चढ़ो है ना हमारा कविता, तो इसके क्या करेंगे, जो भी हिंदी में बुक में जितनी भी क्वेश्चन आंसर है सारा जो है हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज लंबा ज़्यादा वीडियो हो जाएगा, आज के लिए इतना ही। और एक बात कि अगर आप लोग इसको अब अगर साथ ही साथ लिखते रहिए तो वो बेहतर होगा। नहीं तो अगर आप चाहते हैं कि जो है चलो कोई दिक्कत नहीं, वीडियो देख लिए बाद में लिखेंगे, तो उसके लिए हमारे व्हाट्सअप चैनल उड़ान कोचिंग सेंटर है, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम उसका लिंक दे देंगे। आप लोग वहाँ से जाके डायरेक्ट वहाँ से हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े और वहाँ से आप नोट्स को ले सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। और अच्छा लगा थोड़ा सा पढ़िए इसको, और अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर
को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने जो साथी संग दोस्त सारे हैं तो सभी को ये शेयर कर दीजिए, ताकि वो लोग को भी पता चले कि अब जो भी झारखंड बोर्ड के जितने भी बुक हैं 6 से लेकर 12 तक, वो सारी बुक का जो है हम लोग यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म ये जो यूट्यूब चैनल है हमारे उड़ान कोचिंग सेंटर, तो इसमें आप लोग को प्रोवाइड किया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।